New India is an aggressive India. It's a volatile India. We are looking at everything and everybody with aggression. So हमारी politics जो है, हमारी एटीट्यूड जो है वो रीअलाइनमेंट। नमस्ते दोस्त, नवंबर का पहला हफ्ता खत्म हो गया है और आगे आ रहे हैं 3 retrograde. All of us astrologers are looking at these 3 retrogrades with great interest. The 3 retrogrades that Vedic astrology is looking at are Mercury Scorpio में November 9 से, Jupiter Cancer में November 11 में से, and Saturn Pisces में ongoing. ये चल ही रहा है, जुलाई से चल रहा है और नवंबर 28 उसके बाद में शनि डायरेक्ट हो जाए। तो ये जो 3 रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब है जैसे कि कॉस्मिक पॉज बटन दब गया है। नॉट ओनली कि कॉस्मिक पॉज बटन दब गया है, जो 2 आउटर प्लैनेट्स है ना, एक नेपट्यून है, एक यूरेनस है, दोनों के दोनों रेट्रोग्रेड में चल रहे हैं। सो वी एक्चुअली हैव 5 planets which are going retrograde from November 9th to November 28th. लाइफ का एनुअल ऑडिट हो रहा है। वाटर साइंस यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस डोमिनेट कर रहे हैं ये रेट्रोग्रेड। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब इमोशनल डेप्थ आ रहा है लाइफ के अंदर, सीक्रेट्स भी खुलेंगे। ग्लोबली ये बड़ा इंटेंस टाइम है। ज्योग्राफिकल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल शेकअप्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स ला सकता है। चलो डिटेल में देखते हैं। लेट अस फर्स्ट लुक एट द ज्योग्राफिकल डिजास्टर्स। प्रकृति का गुस्सा है ये या कार्मिक क्लीनअप, ये तो वक्त ही बताएगा। पर ये जो ट्रिपल रेट्रोग्रेड है ना, ये वाटर एलिमेंट बूस्ट कर रहे हैं। वाटर एलिमेंट्स बूस्ट करते हैं, इसका मतलब फ्लड्स होंगे, अर्थक्वेक्स, एक्सट्रीम वेदर भी आ सकता है। Saturn retrograde in Pisces, spiritual water sign का it is just like कि जैसे अंडरग्राउंड जो प्रेशर है, वो पेंटअप प्रेशर जो है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो एकदम से फटेगा। एंड मार्स स्कॉर्पियो में जब मूव करता है नवंबर से, प्रेशर, ये जो बिल्डअप हो रहा है प्रेशर, इसमें वॉलेटिलिटी ऐड, सो अर्थक्वेक्स एंड नेचुरल कैलामिटीज हो सकते हैं। मार्स एंड यूरेनस का ऑपोजिशन है नवंबर 4th and 5th, और इससे साइस्मिक एक्टिविटी एग्रीवेट होती है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट कोस्टल इंडिया में। अर्थक्वेक्स, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, सारा नवंबर टू जनवरी ये साइकिल। ग्लोबली जुपिटर रेट्रोग्रेड जो कैंसर में फ्लड्स ला सकता है या वाटर इम्बैलेंस ला सकता है। और ये इस टाइम कोल्ड वेव इंटेंसिफाई होंगे। फ्रॉस्ट और स्नोफॉल भी नॉर्थ और सेंट्रल भारत में। जुपिटर रेट्रोग्रेड मॉइस्चर बढ़ाता है। प्रोलॉन्ग विंटर की एंटिसिपेशन है फरवरी 2026 तक। और भी काफी रिस्क दिख रहे हैं मेरे को। डैम्स एंड ब्रिजेस, these man-made structures can face pressure, में क्रैक्स आ सकते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स कर सकती है, ट्रांसपोर्ट डिजास्टर्स हो सकते हैं। मार्स एंड राहु ट्रिगर कर सकते हैं ये चीज़ें। ज्योग्राफिकल हॉटस्पॉट में देख रही हूँ इंडिया, और इंडिया के टेंशन्स राइज करेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड और मार्स इन 7th हाउस से। मार्स इन 7th इज एन एनिमी, ये शत्रु के दृष्टिकोण से शनि को देख रहा है और शनि रेट्रोग्रेड है। सो टेंशन बड़े हाई हैं। इंडियन बॉर्डर्स बोथ ईस्ट एज वेल एज नॉर्थ, कोस्टल फ्लड्स। जुपिटर रेट्रोग्रेड इन कैंसर इज गोइंग टू कॉज वाटर इम्बैलेंस, अर्थक्वेक्स, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ग्लोबल। मार्स यूरेनस राहु का जो एक्सेस है, ये सडन झटके देगा। एंड ऑफ कोर्स द कोल्ड वेव, सन एंड स्कॉर्पियो एंड द वाटर ट्राइन, इन दोनों चीजों से वाटर का जो इम्बैलेंस है वो ज्यादा एग्रवेट होगा।
I expect that the moisture is so high that we may see unseasonal heavy rains in north of India also. And this is going to aggravate winters. Political effects of the retrograde. Politically ये टाइम कार्मिक कनेक्शन का है. सीक्रेट्स एक्सपोज होंगे. मर्करी रेट्रोग्रेड इन स्कॉर्पियो में बिलीफ चैलेंज होंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड से, और स्ट्रक्चर्स टेस्ट होंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड. इंडिया के चार्ट में मार्स का महादशा चल रहा है. वो जो गांधीयन फिलॉसफी है ना, टर्न द अदर चीक एंड फॉरगिवनेस एक्सेट्रा, एडजस्ट कर लो, वो चीज़ें बड़ी डेटेड सी हो गई है. द न्यू इंडिया इज एन एग्रेसिव इंडिया, इट्स अ वॉलेटाइल इंडिया. वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग एंड एवरीबडी विद एग्रेशन. सो नेचुरली हमारी पॉलिटिक्स जो है, हमारी एटीट्यूड जो है, वो रीअलाइनमेंट एक्सपेक्ट कर रही है. ग्लोबली I see economic turmoil. I also see leadership changes. India specific, I see opposition के leaders, जैसे कि राहुल गांधी है, इनके ऊपर allegations जो हैं वो पीक करेंगे. एंड राहु शनि का जो अलाइनमेंट है उससे कोर्ट केसेस, कोर्ट फाइट्स, करप्शन क्लीन अप. और ये नहीं है कि जो लीडिंग पार्टी है वो बच रही है फ्रॉम ऑल दिस टर्मोइल. बीजेपी स्टेट्स में भी 70-80% चांस है कि दंगे फसाद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी. देयर इज गोइंग टू बी chaos ऑल ओवर. एंड बॉर्डर में टेंशन तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. मार्च 7th हाउस से एनिमीज आस्पेक्टिंग द लग्न हो रहा है. सर्जिकल ऑप्स, escalation in border skirmishes, cabinet changes, protests, media manipulation, ये सब हमको आगे की टाइम में देखने को मिल जाएगा. एंड तमिलनाडु में आई सी सुनामी एंड आई ऑल्सो सी इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी. ग्लोबली ट्रम्प जो है वो कोई मैसिव झटका देगा व्हाइट हाउस को. Naval wars, Israel Hamas and geopolitical turmoil. अब कोई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट तो स्ट्रांग है. मैं मानती हूँ मोदी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, बट इंटरनेशनल बैकलैश भी तो पॉसिबल हो सकता है. सो अवॉइड बिग डिसीजंस, डबल चेक अलायंसेस एंड डू नॉट टेक रिस्क. नाउ इज द टाइम टू बी इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव. स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये जो ट्रिपल रेट्रोग्रेड है ये एक गोल्ड माइन है. इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है. जहाँ आउटर केओस होता है वहाँ पे इंसान इनर पीस ढूंढता है. सैटर्न रेट्रोग्रेड इन पाइसेस में मोक्ष करता है. 3 राशि हैं जिनके लिए ये रेट्रोग्रेड बड़े फायदेमंद हो सकता है. कैंसर, कर्क, जुपिटर रेट्रोग्रेड है एक्सॉल्टेड कैंसर के ही साइन में. सो आपको बहुत फायदा मिल सकता है इन करियर, इन लग्जरीज, इन गेम्स. सैजिटेरियस या धनु राशि, स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट में आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेड, क्योंकि जुपिटर आपके 8वें घर में है. और पाइसेस मीन सैटर्न इज डायरेक्ट इन लग्न, विच मीन्स आपके जो कार्मिक क्लोजर मिल सकता है आपको. जो पुराने ट्रॉमास हैं वो हील हो सकते हैं इस वक्त. एंड देयर आर 3 राशिज फॉर विच दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. एक तो कन्या राशि है, मर्करी रेट्रोग्रेड है दुस्थान में. मिथुन राशि है, जेमिनी. हेल्थ प्लस एनिमी हाउस एक्टिवेटेड है अराउंड दिस टाइम. एंड स्कॉर्पियो लग्न में ही स्टेलियम है और मार्स एग्रेसिव है आपका. तो एक छोटा सा चीट शीट, यदि आपकी राशि सावधान वाले कैटेगरी में है तो एक काला कपड़ा बिछाइए अपने आसन पे, उस पे बैठ के आप रोज हनुमान चालीसा का जाप करें. और जो फायदे वाली राशियां हैं, गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः 108 बार जाप करें इसका डेली, और येलो चंदन का तिलक कर ले. और जो वाटर साइंस है, स्पाइसेस, कैंसर,
स्कॉर्पियो, जल में दूध डाल के शिव अभिषेक करिएगा हर सोमवार. दिस इज फॉर द पीरियड from November 11th to November 28th, and you will see a smoother passage of time. Another thing I would say is कि when you contact me net पे कि can I wear this gemstone, can I do this, please, I cannot give you advice like this. I will require your full details, because if you're going to wear a yellow Pukhraj for Jupiter just after consulting on the net, where is Jupiter in your chart? If your Jupiter is in Scorpio, or if your Jupiter is a combust, then enhancing the energy with the yellow Pukhraj is not going to help you. So please be careful about that. Baki, if you like my video, like ठोकिए, bell icon press करिए, subscribe करिए, so that we can meet again in another video. Until next time, namaste.